नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में चलिए आज मैं आपको एक अच्छा सीक्रेट प्लान बताने वाली हूँ। एक अच्छा विकल्प जो कि महिलाओं के सभी प्रकार की समस्याओं के लिए एक बड़ा अच्छा इसका रोल है। हालांकि हम बीच बीच में अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को या लोकल चिकित्सा को बीच बीच में पढ़ते रहते बताते रहते हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। इसी सिलसिले में आज का हमारा विषय है माधुतैलिक बस्ती का महिलाओं के अनओव्युलेटरी पीरियड में क्या महत्व है। अनओव्युलेशन जहां पर धातु क्षय अवरोध इसके कारण ओवुलेशन नहीं होगा। अगर ओवुलेशन होता नहीं है तो आप सोचिए कोई महिला कैसे प्रेग्नेंट बन सकती है। किसी महिला का ओवुलेटरी साइकिल उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि उसका मेंस्ट्रुएशन इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुएशन का आना इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन आए और फिर रेगुलर ना हो, ओवुलेशन ही ना होता हो, तो किसी शादीशुदा महिला के लिए, मैरिड महिला के लिए जो फर्टाइल पीरियड में है, उसके लिए बड़ी ही दिक्कत का ये एक मौका होता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। और इसीलिए पहला प्लान हमारा यही रहता है, वैद्य का कर्तव्य यही रहता है कि हम लोग वहां पर ओवुलेशन को करेक्ट करते हैं। फिर हम लोग ओवुलेशन को इंड्यूस करते हैं, नस्य दे दो, बस्ती दे दो, ये करो वो करो, सब कुछ करते हैं। बट कभी कभी फिर भी यहाँ पर ओवुलेशन समय पर नहीं होता है। किसी महिला को ओवुलेशन अगर कैच करना नहीं आता है, कोई भी डॉक्टर ओवुलेशन को ट्रेस करने का प्रयास करता है, बस सिंपली आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसे वीडियोस पड़े हैं जो बताते हैं कि आप ओवुलेशन को ट्रैक करो और बस उसके बाद आप कांटेक्ट रखो, आप एक महीने में प्रेग्नेंट हो जाएंगे। बट ओवुलेशन होगा नहीं है तो ओवुलेशन को इंड्यूस करना कितना सच है। जहां हम कुछ यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देकर क्या सच में हम इस प्रकार से ओवुलेशन को इंड्यूस करें, एक बार करें, बट बार बार करना क्या हमारे सेहत के लिए ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है इसके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, वो है मधु तैलिक बस्ती। चलिए आज हम लोग मधु तैलिक बस्ती को कैसे बनाया जा सकता है। मधु तैलिक बस नाम से ही पता चल जाता है आपको कि इसमें मधु है और तेल भी डाला गया है। यस्मान मधु च तैलम च प्राधान्यत प्रदीयते माधु तैलिक इत्येवं बिशप अग्नि बस्ती रुच्यते। श्रुत ने चिकित्सा स्थान ने इसका उपयोग किया। देखिए ये एक ऐसी बस्ती है, ऐसे बोला जाता है कि माधुतलिक बस्ती ये उच्च पदस्थ राजे महाराजे श्रीमंत सुखासीन सुकुमार बाल वृद्ध ऐसे सभी के लिए दोष निवारण का कार्य करती है। और इसीलिए इसको युक्त रथ यापन या ये एक एक्चुअली निरूह या अस्थापन बस्ती का ही प्रकार है। और इसको सिद्ध बस्ती, युक्त रथ बस्ती, जो कहीं पर भी कैसे भी आप दे सकते हो, इस प्रकार से ये बस्ती का वर्णन किया है। और बहुत अच्छे से जहां कुछ काम नहीं कर रहा है, बाल हो वृद्ध हो, वहां आपको इस बस्ती का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। ये बस्ती बहुत ज्यादा नियमों को बताती नहीं, आप बिना नियम फॉलो किए, जैसे मात्रा बस्ती हम लोग करते हैं ना, बहुत ज्यादा नियमों का पालन ना करते हुए, इसी प्रकार से ये जैसे कई बार हम लोग देखते हैं ना कि वाहन चलाते समय या भोजन के बाद ना करे वगैरह वगैरह, तो इसमें कुछ आपको ये नहीं रहे। आपको जो एक आस्थापन एवं निरूह बस्ती के लाभ चाहिए वो सारे आपको इस बस्ती के साथ मिल जाएंगे। ये बस्ती कहाँ देनी है, कैसे देनी है? आप इसको ओबेसिटी, डायबिटीज, कृमि, देखिए मैं बात यहाँ पे बता रही हूँ कि ये एक्चुअली मधु तैलिक है। मधु और तेल, जो मधु हम लोग जानते कि मध शहद योगवाही है, और तेल ये वात दोष शमन के लिए बहुत अच्छा है। एंड ओवरऑल वात कफन के लिए, वात कफ दोष के लिए ये बहुत अच्छे से साबित होगा। मेदो रोग, कृमि, मल संग, कॉन्स्टिपेशन, कफ के वादी वैद के वादी, प्रमेह, आंत्रवृद्धि, हर्निया, गुल्म, प्लीहा, उदावर्त, अर्श, इन सभी में इसका उपयोग करना है। चलिए इसके कंटेंट्स बताते हैं। पहले इसमें लेना है माक्षिक 160 ml, लवण लेना है 10 ग्राम। हम लोग रेगुलरली सभी बस्तियों में 10 ग्राम ही लवण मिलाते हैं। फिर लेना है स्नेह, यानी जो भी आप लेंगे, तेल घी जो भी लेना है आपको, यहाँ पे ऑप्शंस है, आपके व्याधि के अनुसार आप ले सकते हैं। अभी यहाँ मैं आपको ओवुलेशन की बात कर रही थी, तो आपके लिए मुझे लगता है बेहतर है धनवंतर तेल ले या सहचर तेल ले, जो कि कफवात के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन भी दूर हो जाएगा और धातु क्षय भी दूर हो जाएगा। कल्क लेना है 20 ग्राम। कल्क के लिए शतपुष्पा लेना है। देखिए अभी यहाँ पे शतपुष्पा किस प्रकार से ओवुलेशन को इंड्यूस करते हैं हम लोग। अमेनोरिया में भी और अनओवुलेशन के लिए भी शतपुष्पा को मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने के लिए नस्य मात्रावस्थी के रूप में उपयोग करते हैं।
काढ़ा लेना है आपको 320 ml। एरंडमूल का काढ़ा आमतौर पर लेते हैं, और इसके लिए आपको 150 ग्राम एरंडमूल लेकर इसका काढ़ा बनाना है 320 ml। तो ये टोटल मिलाकर कुल मिल हो जाती है 650 ml। जो हमारी नीरू कुछ वैद्य 900 ml बनाते, कुछ 800 ml बनाते, उसकी मात्रा होती है ना उत्तम मध्यम हीन इस प्रकार से। गयदास ढल्लन शारंग संहिता में थोड़ा सा इस प्रमाण को कम किया है, और उन्होंने कुल मिलाकर 160 ml की बस्ती है ली है। इसमें उन्होंने माक्षिक 40 ml लिया है, लवण तो सेम ही है, स्नेह को उन्होंने 40 ml लिया, मतलब उन्होंने 1/4 ही क्वांटिटी ली है। जैसे 160 थी तो यहाँ पे 40 लिया, ऐसे करके। कल्क भी 20 ग्राम सेम है, और कषाय बस 80 ml लेना है। तो उन्होंने पूरा मतलब 1/4 रिड्यूस करके 160 ml की ये बनाई है। माधुतैलिक बस्ती के लिए कोई नियम नहीं, कहीं पर कोई भी ऋतु में आप दे सकते हैं, बस अजीर्ण में और जो लोग दीवार स्वाब का सेवन करते हैं उनमें इसका सेवन ठीक नहीं बताया, नहीं देना है। उस पेशेंट्स में, उस रुग्णों में हम इस बस्ती का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी तो मधुतैलिक बस्ती के लिए आपको कोई यहाँ पर नियम नहीं है। ये मैंने बताया आपको युक्तरत सिद्ध बस्ती या मधुतैलिक बस्ती का प्रमाण बताया। इसमें आप मदन फल भी डाल सकते हैं। जो काढ़ा आप बनाएंगे ना उसमें थोड़ा सा 10 से 12 ग्राम की मात्रा में, यानी एक मदन फल को लेकर उसका पाउडर आप इस काढ़े में डाल दीजिएगा। अभी मैं थोड़ा और अलग से इसमें बताती हूँ। आचार्य क्षारंधर ने जो जिस प्रकार से बस्ती बताई है, उन्होंने इसी में थोड़ा सा बदल करके मधु और तिल तेल लेना है आपको। एवरेजली दोनों मिलाकर आप ले सकते हैं 384 ml, यानी 192 ml, 190 ml अप्रोक्सीमेटली एक एक को, मतलब शहद भी और तिल तेल भी। सेंधव तो सेम ही है 10 से 12 ग्राम। शतपुष्पा कल्क लेना है 20 से 24 ग्राम, और एरंड मूल का काढ़ा 380 ml की मात्रा में। बस यहाँ पे इसमें आचार्य क्षारंधर ने मदन फल नहीं बताया है, बाकी तो सेम ही है, और थोड़ा बहुत मात्रा का फर्क इसमें बताया है। अभी इस प्रकार की मधुतैलिक बस्ती को कहाँ देना है? बिल्कुल जैसे मैंने बताया, ये राज्य महाराजाओं की बस्ती है। महिलाओं को और जो सुकुमार है उनको आप इस प्रकार से ये बस्ती दे सकते हैं। आपको जैसे ये एक निरूह स्थापन का ही प्रकार है, तो आप इसको काल और कर्म बस्ती में ऐड करके ही देंगे। मतलब एक ये माधुतैलिक दे दिया तो नेक्स्ट डे आपको अनुवासन देना है। और बिल्कुल ये डिपेंड करेगा आपके पेशेंट का बल, दोषों की अवस्था, इन सभी का इसका प्रयोग करेगा। आप इसको ऐसे तो आप इसको सिंपली 8 दिन मतलब केवल मधुतैलिक भी दे सकते हैं, या जैसे मैंने बताया आप व्यक्ता साथ एक दिन अनुवासन एक दिन ये अस्थापन ऐसे करके भी दे सकते हैं। और बस 8 दिन और या 16 दिन जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, जैसे जहां पर धातु क्षय अधिक हो, आपको लगता है कि ये सुकुमार है, बल कम है, वहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दीपन, पाचन और वर्ण को सुधारने के लिए मैं आपको ये ज्यादा मेरा जो आज का उद्देश्य है, विचार है कि मैं इसको आपको इनफर्टिलिटी इवन अनओलेटरी कंडीशन साइकिल्स में दूं। आप इसका प्रयोग करें और आपको बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ अनओलेशन के साथ ओवुलेशन भी ठीक से होगा, और कुछ केसेस में हम लोग इंटरनल मेडिसिन देकर अभी ये आप यूज कर रहे हैं। अनओवुलेशन के पहले तो थोड़ा दीपन पाचन भी कर लीजिएगा और फिर बस्ती करिएगा, तो रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। ये आप कहीं पर भी जैसे मैंने बताया कैसे भी करके ऑल सीजन में बल बढ़ाने के लिए, इसके लिए कोई नियम नहीं है, आप इसको दे सकते हैं। अभी इसके गुणों को समझते हैं। मधु, क्यों इसका नाम मधु तैलिक, यानी इसमें हमें मैक्सिमम और ज्यादा से ज्यादा मधु का प्रयोग करना है, इसीलिए इसका नाम है मधु तैलिक बस्ती। तो शहद का इसमें इस्तेमाल किया है, इसीलिए इसका नाम हमने मधु तैलिक। मधु कैसा काम करता है? शहद क्या गुणधर्म है शहद के, बताइए। शहद क्यों यूज करना है? मधुर रस है और अनुरस इसका कषाय माना गया है। और इसी प्रकार से पिच्छिल, लघु, रुक्ष, सूक्ष्म इसके गुण है। वीर्य शीत है, इसका विपाक मधुर है। शहद ये लेखन करता है, तो इसीलिए मैंने प्रमेह, ओबेसिटी ये से व्याधि बताया। शोधन भी करता है। अनओवुलेशन तो अवरोध है, तो शोधन करेगा। योगवाही, रोपण, अगर कहीं पे अनओवुलेशन का कारण कुछ सूजन है एंडोमेट्रियम की, तो वहां पर रोपण काम करेगा। व्रण शोधन और संधान का काम करेगा, जोड़ने का काम। नेक्स्ट इसमें हमने डाला है सेंधा लवण।
सेंधा और लवण ये मधुर और लवण रस का है, जो यहाँ पे विलयनशीलता बढ़ाने के लिए, स्त्रोतों में ये पहुंचाने के लिए दीपन पाचन का काम करने वाला है। नेक्स्ट है एंथम सोवा। शतपुष्पा पे हमने अभी अभी फिलहाल विस्तारित रूप से चर्चा की थी, जो कटु गुण वाली है, रस वाली है एवं लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण की है, उष्ण है, और इसीलिए ये वात का अनुलोमन करेगी, दीपन पाचन भी करेगी। शतपुष्पा के गुणों को हमने देखा कि ये रज प्रवर्तक है, अपने आप से रज प्रवर्तक ये उसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है तिल तेल। तिल तेल मधुर कषाय तिक्त। फिर दोषग्न वातहर लेखन बल्य, तो जहां पर भी आपको लगता है कि देना है, जो भी दोष दुष्ट है वहां पे तिल तेल प्रयोग में लाते हैं, बट मुख्य रूप से वात के लिए देते हैं। एरंड मूल मधुर कटु कषाय, वात शमन वेदना शमन, और बल्य के रूप में एरंड मूल वात के लिए तो बेस्ट ही माना जाता है। और फिर मदन फल है, जो एक्चुअली वामक कहा जाता है, बट फिर भी इसका जो गुण है लेखन करता है। तो मैंने अभी जैसे बताया कि यहाँ पर अगर हमें ऐसी जरूरत है तो बिल्कुल इस प्रकार से ये सारे द्रव्य मिलाकर आपके शरीर में, स्त्रोतसों में इस प्रकार से माइक्रो चैनल्स में चले जाते हैं एंड दोषों को लिक्विफाई करते हैं, एंड फॉर आफ्टर ये बस्ती के बाद जो वात कफ दोष बढ़े हुए हैं ये आपको बस्ती के साथ बाहर निकल जाएंगे। जैसे मधुमेह, मैंने एक एक व्याधि के बारे में बताती हूँ कि जैसे मधुमेह की बात करेंगे तो वहां पे कफ बड़ा है, क्लेद बड़ा है, और इसमें साथ में जो दोष के साथ दुष्य होते हैं, मांस में बड़ा ही दोष दुष्य समुच्चना, इसमें बड़े दोष दुष्य होते हैं, मेद है, रस है, ओज है, मांस है, ऐसे सभी के साथ ये अगर आप इस यहाँ पे देते हैं तो बिल्कुल दोषों की संप्राप्ति, दोषों का विघटन हो जाएगा, और चैनल्स यानी स्त्रोतस अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे। और एक बार आपके चैनल स्वच्छ हो गए, क्लेद चला गया, तो आगे वाले बनने वाले धातु भी ठीक रहेंगे, और इस प्रकार से क्लेद नहीं बनेगा, मेद नहीं बनेगा, और विकृत मांस भी नहीं बनेगा। तो फिर जैसे मधुमेह पे कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट हमें मिल जाएगा। और ये बस्ती हम अग्नि को भी प्रदीप्त करती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें लवण डाला है जो कि दीपन पाचक, हर बस्ती में लवण होता ही है, तो दीपन पाचक भी होता है, देखिए। और इसके ऊपर स्टडीज हुई है जो बताते हैं कि ओवुलेशन को इंड्यूस करते हैं आप, मैंने जैसे बताया, आप इसको 8 दिन का ये चला दीजिएगा, और बिल्कुल ये तो प्रूवन है, जैसे मैंने इसका बताया ना आपको कि अनोलेटरी साइकिल में आपको ये देना है, और सच में मतलब आपको ये कंप्लीटली ये करेगा। पहले तो हम लोग जैसे बस्ती के लिए यूज करते हैं वैसे आप ये करिएगा, भला तेल से पेल्विक एरिया में मसाज करिएगा, एंड फिर जो हमने अभी प्रोसीजर देखा उस प्रोसीजर से बना हुई माधुतैलिक बस्ती आप यहाँ पर दे दीजिएगा पेशेंट को। बाद में पेशेंट को वेग आएंगे, और आप इसके बाद ओवुलेशन जो होता है, और बाद में आपको फॉलिकल स्टडी भी करनी है। फॉलिकल स्टडी करने का मतलब ये रहेगा कि आपको जैसे साइज में क्या परिवर्तन आया, स्कोरिंग क्या हुई, ये भी आपको पता चलेगा। और बिल्कुल इस प्रकार से आप फॉलोअप भी ले सकते हैं, नेक्स्ट महीने में भी प्लान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही इसमें ये करेगा, तो बिल्कुल आपको फॉलिकल साइज पर भी इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, ग्रोथ में भी मिल जाएंगे, इवन एएमएच वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ अगर बस्ती देते हैं तो वात का शमन हो जाता है, तो महिला में नींद अच्छी आना, पॉजिटिव थिंकिंग, वात का शमन, और सारा एक साइकिल रेगुलेट हो जाता है, तो उसका दिनचर्या भी, लाइफस्टाइल भी, सब कुछ अच्छा होता है। और इसी के साथ साथ जो भी सारी स्ट्रेस होती है वो भी चली जाती है, धातु का पोषण होने लगता है, उपधातु अच्छे बनते हैं, नींद अच्छी आने लगती है, क्योंकि वात प्रकोप के साथ नींद भी ठीक से नहीं आती है, डाइजेशन में इंप्रूवमेंट होती है। तो ओवरऑल इस प्रकार की बस्ती का एक अच्छा इफेक्ट आपको एरंड मूल, शतपुष्पा, शहद और लवण रस के साथ मिलेगा। और ओवरियन साइकिल एक बार रेगुलेट हो जाता है तो सीएनएस आपके हार्मोन्स को भी, यानी पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक एक्सिस पर भी ये काम करेगा। एंड जैसे हम लोग जानते हैं कि ओवरीज ये पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल पर रहती है, तो अगर हम लोग बस्ती देते हैं तो ये जाकर लाइक ये इंट्रो ईएनएस जाकर वर्कआउट होती है सीएनएस के साथ, एंड जीआई ट्रैक्ट से ये इंट्रिक नर्वस सिस्टम में एंटर होकर बस्ती द्रव्य ये आपके हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाते हैं, एंड दे स्टार्ट स्टिमुलेटिंग द जीएनआरएच। और इस प्रकार से फिर पेशेंट के पिट्यूटरी हार्मोन्स, एफएसएच, एलएच लेवल पर भी यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स पर भी इसका काम होगा। हमारा उद्देश्य यहाँ पे यही है
कि ओवुलेशन को इंड्यूस करे। जो भी कारण है, अवरोध है, धातु क्षय है, तो जैसे वात की संप्राप्ति भंग करनी है, क्योंकि ये वातज ही प्रकोप है जिसके कारण ही ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। इसीलिए इस प्रकार की माधुतैलिक बस्ती का उपयोग करने से, जिसको हमने देखा सिद्ध बस्ती, युक्त रथ बस्ती, ऐसे अत्यंत सुंदर नाम इस बस्ती को दिए हैं। तो बहुत सिंपल सी बस्ती, आपको आपके ओपीडी में, आपके क्लिनिक में जो भी द्रव्य है, इसी के साथ ही आपको ये बस्ती देनी है। इसमें आपको बहुत ज्यादा द्रव्यों का संग्रह नहीं करना है। क्या है इसमें, देखिए, माक्षिक, लवण, स्नेह, कल्क, कषाय, एरंडमूल, शतपुष्पा और मधु तेल, बस वो तो होता ही है हमारे ओपीडीज में। तो क्या चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। और कंटिन्यूली आप इसको 8 दिन भी कर सकते हैं। ये एक मैंने बताया इनफर्टिलिटी इवन फॉलिकल ग्रोथ के लिए माधुतेलिक बस्ती। आगे मैं इसका एक और बताती हूँ उपयोग। अकालज जरा, आजकल प्रीमैच्योर एजिंग, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था ना कि अर्ली मेनोज एंड अर्ली मेनोपॉज, ये आज की जनरेशन की एक समस्या है, समस्या ही कहिए इसको, क्योंकि जितना जल्दी आपका शरीर काम करना, एक प्रकार से रिप्रोडक्शन स्टार्ट थम जाता है, उतने ही आगे समस्या आती है। तो अर्ली एजिंग, प्री मैच्योर एजिंग, जो यहाँ पे ये यापन बस्ती के रूप में भी है, तो इसका उपयोग आप रसायन के रूप में भी कर सकते हैं। और इसीलिए आप, जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे अच्छा यंग रहना है, मुझे एजिंग नहीं चाहिए, और जिनको लग रहा है कि मैं, मेरी उम्र से जल्दी ही एज रिलेट हो रहा हूँ, या मेरी एजिंग जल्दी हो रही है, मेरी स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं, मुझे बाल्डनेस हो रही है, मुझे थकान हो रही है, तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जो चमत्कार दिखाए, और इसका प्रभाव ऐसा हूँ कि मेरा एज भी ना दिखे और मेरा स्टेमिना भी अच्छा रहे। तो ऐसे में आपको ये जरा अवस्था को, अकाली जरा को कंट्रोल करने के लिए, या जैसे रसायन जरा विध्वंसनम, तो जरा का विध्वंस करने के लिए वली, खालित्य और त्वचा का प्रसादन, सब कुछ आएगा इसमें, ट्रिमर्स, कफ वगैरह वगैरह। तो इन सभी के लिए, ओल्ड एज लक्षणों को कम करने के लिए हम लोग मधुतैलिक बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज ये यापन ही है, और ये रसायन प्रॉपर्टी वाली भी है, जैसे मैंने अभी बताया किस प्रकार से ये जाकर आपके इसमें काम करती है। और खुद करके आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है कि एजिंग ये एक स्वभाव बल प्रवृत्त है, यानी बिल्कुल ये आप थोड़ा कुछ मात्रा में इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसको हम लोग रोक नहीं सकते ना, बिल्कुल। और फिर यहाँ पे कालच तो होना ही है, बट कालच जो है इसमें आपको रिजल्ट जरूर मिल जाए। काल का परिणाम थोड़ा होना है, बट उसको हम लोग लेट कर रहे हैं, यानी हम लोग उसको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, तो काल का प्रभाव भी धीरे धीरे लगने लगेगा। जैसे कफ दोष के साथ काल का प्रभाव भी लेट दिखता है। कफ प्रकृति के व्यक्ति जल्दी बूढ़े नहीं होते, वात पित्त के जल्दी होते, उनके इसमें काल का प्रभाव जल्दी दिखाई देता है। और इसीलिए यहाँ पर इस माधुतैलिक बस्ती का ब्रूहन, रसायन, वाजीकरण, ये भी इफेक्ट है। और मैंने एक और व्याधि बताई थी, कृमि, तो कृमि भी कफज विकार है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से ये जाकर मधुतैलिक बस्ती मानसिक भावों को, और जो जिस प्रकार की आदतें हमारी लग चुकी है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर टू लाइट, सनरेज, एंड हमारी हैबिट्स जो है, इसके साथ मानस दोष विकृति, शारीर दोष विकृति, लीडिंग टू आर्म अग्निमांद्य, और ये स्ट्रेस जो होता है, फ्री रेडिकल्स को भी ज्यादा बाहर निकालता है, जिसके साथ फिर स्त्रोतोरोध और अंडर नरिश्ड धातु, अगेन द साइकिल गोज ऑन रिपीटिंग, एंड दिस में मैनिफेस्ट द साइन, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एजिंग। और इस प्रकार से जरा ये जल्दी दिखाई देती है। और इसीलिए माधुतैलिक बस्ती आपके अवरोध को क्लियर करेगा। जहां पे जो धातु का पोषण जैसे होना चाहिए वो धीरे धीरे होना चालू हो जाएगा, रसायन होगा, धातु अच्छे बनने लगेंगे। धातु अच्छे बनने लगेंगे तो उसमें क्वालिटीज को भी डेवलप करना है। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि एक बार लिया, 2 बार लिया, आपको कंटिन्यूली बीच बीच में इस प्रकार के बस्ती का, यापन बस्ती का प्रयोग करते रहना चाहिए, ताकि एक जो आपने स्टार्टिंग की, एक बार आपने कर लिया, शोधन कर लिया, बस्ती कर लिया, तो स्रोतस खुल गए। अभी आगे भी आपको ये कंटिन्यू करना है, मतलब पूरा लाइफस्टाइल भी कंटिन्यू करना होगा, और ये बस्ती भी आप रिपीटेडली देते रहेंगे, तो दीपन पाचन एवं अग्नि अच्छा रहता रहेगा, और फिर धातु अच्छे बनना चलता रहेगा। और धातु अच्छे के साथ साथ बलवान भी चलाना है। और इसीलिए मैंने जो अभी आपको समझाया, तेल के गुण, लवण के गुण, और जो शतपुष्पा हमने डाली, अभी इसमें थोड़ा बदलाव आप कर सकते हैं आपके हिसाब से। जैसे मैंने
कभी कभी गुरुचादी तेल भी आप यूज कर सकते हैं, बला अश्वगंधा तेल आप यूज कर सकते हैं। जो स्नेह लेना है हमें उसमें आप बदल करिएगा। अभी मैंने अनोवुलेशन के लिए एवं बीज साइज को बढ़ाने के लिए मैंने बताया था आपको धन्वंतर तेल या शतपुष्पा। तो यहाँ पे आप अलग से भी डाल सकते हैं, जो भी आपका इच्छित लगता है कि नहीं मुझे अश्वगंधा डालनी है, बला अश्वगंधा डालिए, जो भी चाहते हैं आप इस प्रकार से इसका इफेक्ट ले सकते हैं। और मुझे लगता है ये एक हमारे लिए एक अच्छी ये है उपलब्धि है कि हम इसका प्रयोग यहाँ पर गायनिक में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये हो गए। अभी मैं और एक आपको बताती हूँ, बहुत अच्छा उपयोग है लीन पीसीओडी। अभी हमने बात की कि लवण या मधु ये कफ और वातज संप्राप्ति के लिए। तो लीन पीसीओडी, लीन यानी धातु क्षय और पीसीओडी यानी फिर से अवरोध, आर्तव स्रोतस में कफ और वात से अवरोध, बट पोषण कम है। तो इस पोषण कम की कंडीशन को ये बहुत अच्छे से सूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना आयुष यापनम दीर्घ रखा अनुवर्तनम करोति इति, और ये यापन का ही डेफिनेशन है, आचार्य चरक ने ही बताया हुआ है। सो यापयति इति धारयति, और इसीलिए इसमें युक्त रथ बस्ती का यानी मधुतैलिक बस्ती का उपयोग करना है। और ये करने के साथ साथ आपके पेशेंट में जो जिसको जहां आपको लग रहा है कि भाई नहीं मुझे ये देना चाहिए, तो आप लीन पीसीओडी के केसेस में भी इसका प्रयोग करिएगा। इसके पहले हम दीपन पाचन कर लेंगे प्रॉपरली। अब विरेचन करके भी करते तो और रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि विरेचन से भी कुछ स्त्रोतस क्लियर हो जाएंगे, दोष निकल जाएंगे। और उसके बाद स्नेहन देना, क्योंकि मधुदैलिक बस्ती एक प्रकार से ब्रूहन प्रॉपर्टी वाली स्नेह देती है, बिल्कुल। तो वातक और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप इसको दीपन पाचन के बाद देते हैं तो बेस्ट तरीके से। तो ये रसायन सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो लीन पीसीओडी केस मैंने दी। अभी मैं इसका और एक उपयोग बताना चाहूंगी, स्मॉल साइज ऑफ यूट्रस। आज पिछले कुछ महीनों में भी ऐसे केसेस आए थे जहां पे ऑर्गन की विकृतियां है, या जो हम लोग कहेंगे ना कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन से। तो इस जन्मजात विकृतियों के लिए बहुत ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं होता है, बट मुझे लगता है कि क्योंकि मॉडर्न साइंस में तो सर्जरीज करते हैं यूट्रस की, और उस प्रकार से फिर एरियाज डेवलप करते हैं, वजाइनल एरिया वगैरह अगर नहीं होता है तो उसको डेवलप किया जाता है। बट हमारे पास मुझे लगता है कि जो ये जो कर्म विकृति है ना, ये आप गर्भधारणा एवं उसके बाद पंच महाभूतों का उसमें अवयव में शुक्र शोणित संयोग के बाद जिस प्रकार से पंच महाभूत और वायु वायु विभजती, विभजन का काम वायु करता है, अंग अवयवों की रचना वायु करता है। तो ये निश्चित वात विकृति ही है। और इस वात विकृति के लिए भी यानी स्मॉल यूट्रस और सभी प्रकार के इन समस्याओं के लिए भी आपको मधुतैलिक बस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैंने ऑलरेडी इसके प्रिपरेशंस और कैसे काम होगा, इसमें तिल तेल डाला है जो धातु क्षय के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वात के लिए अच्छा रहेगा। शतपुष्पा, देखिए फिर से यहाँ पे शतपुष्पा आती है। क्यों शतपुष्पा? अगेन इट विल हेल्प फॉर रज प्रवर्तन। अभी रज प्रवर्तन करने की क्षमता जिस द्रव्य में है, वो निश्चित रूप से वहां के अवयवों को भी स्टिमुलेट करेगा। एरंड मूल है, एरंड मूल की तो प्रॉपर्टीज हम जानते हैं ना कि ये बहुत अच्छा रसायन भी है। एरंड पाक हम वात व्याधि के साथ साथ रसायन वाजीकरण के लिए भी उपयोग में लाते हैं। इवन एरंड पाक हम स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। वय स्थापन का काम इसका होगा, एंड फॉर दैट पर्पज यहाँ पे ये मैंने और एक आपको बताया स्मॉल साइज ऑफ यूट्रस। यहाँ पर और एक बताती हूँ। अभी ऐसे आप समझिए कि वात के सभी प्रकार के वातज योनि व्यापक, और जहाँ पे वंध्या के लिए तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। काक वंध्या, काक वंध्या के बहुत सारे कारण होते हैं। वहां पे भी महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान रहती कि एक बच्चा तो हो गया बट अभी मुझे दूसरा चाहिए, समय निकलता जाता है बट कहीं से रिजल्ट नहीं आता है। और कई सारे महिलाओं को देखा कि एक ही बच्चे के साथ उसको रहना पड़ता है। तो इसे जो केसेस है उसमें भी कहीं ना कहीं वात प्रकोप ये रीजन हमें मिल जाता है। तो उस समय पर भी हम इसका एक अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से ऐसे कई सारे वैद्य, मधुमेह तो है, बाकी सारे जो कृमि वगैरह है उसमें भी है। बट मैंने जैसे मुझे लगता है कि गायनिक में कहाँ कहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, तो ऑल टाइप ऑफ
इनफर्टिलिटी के केसेस जहाँ पे एक साइज कम है, ओवुलेशन समय पर नहीं हो रहा है, ऐसे सभी के लिए, फॉलिकुलर ग्रोथ के लिए आप, उल्टा मैं बता रही हूँ आपको कि आप मॉनिटर करिए, लिखते जाइए हर महीने में क्या फर्क होता है, माधुतलिक बस्ती के साथ उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। एक और मैं इसमें आप ये करके ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे यापन बस्ती का एक बृहत्यादि यापन बस्ती करके प्रकार है जो चरक का ही है, और खास करके ये जरा एवं यापना के लिए ही बताया, यानी ये पुत्र जनन वगैरह भी है, पाचन पुत्र जनन है, तो इसमें आप शिवलिंगी वगैरह का भी ऐड ऑन करके उपयोग कर सकते हैं। अनोवुलेशन में भी करें जहाँ पे इनफर्टिलिटी है, या कई बार ऐसे होता है ना, इमेच्योर भी होता है ओरियन फॉलिकल, तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे शिवलिंगी की बीज का उपयोग करके, मतलब आप जो बस्ती द्रव्य बनाते हैं ना, तो उसमें आप शिवलिंगी का बीज डालिएगा और उपयोग करिएगा। अभी आपको मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये तो शास्त्रोक्त विधि हो गई, बट हमारी जरूरत के हिसाब से आपको लक्ष्मणा डालना है, लज्जालु डालनी है, शतपुष्पा डालना है, और जो भी फलवृत डालना है, शिवलिंगी जो जो आपको लगते कि भाई ये इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छे काम करते, वो आप यहाँ पे एड ऑन करके काम कर सकते हैं। तो शिवलिंग के बीज का पाउडर बनाइएगा, जिसमें बहुत ही अच्छे से प्रजास्थापन की क्षमता, इवन प्रजास्थापन के गणों के द्रव्यों को भी डाल सकते हैं। ये पुत्र जनन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलराइज करती है, इट इंड्यूसेस द मेंस्ट्रुएशन, ऋतु प्रवर्तन, प्रजास्थापन, और बाकी सारे भी तो है कि पैटोप्रोटेक्टिव एंड ऑल सच। तो बिल्कुल इस प्रकार से आप इसको एड ऑन करके करिएगा, ये आपके प्रजनन अंगों को भी ठीक करेगी, प्रजनन क्षमता को भी बढ़ा देगी। पहले तो आम पाचन वगैरह करके, और कंटिन्यू करिएगा 3 महीने 6 महीने ऐसे करके। तो आई थिंक इस प्रकार से इनफर्टिलिटी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा वरदान है, माधुतलिक बस्ती, जो गायनेकोलॉजिकल कई सारे इसमें हम लोग दे सकते, खास मैंने बताया आज के इस सत्र में। तो बस इसी के साथ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्ते मैम, बोलिए सभी लोग और हमारे दर्शक भी। ठीक है, नमस्ते सभी को, बोलिए मैम, आप सभी का भी, जो भी डॉक्टर्स देख रहे हैं उनका भी, और मैम आपने किसी लिए ये जो यूज किया आपने होगा। बस्ती बताई, मैम जो यस। बस्ती बताई आपने आपने बोला कि विरेचन के बाद भी दे सकते हैं। मैम समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट ने विरेचन ले लिया और कुछ काम आ गया, फिर वो चले जाते हैं, फिर उसके 1 महीने बाद 2 महीने बाद आते हैं, तो क्या हम दे सकते हैं या फिर से कुछ कर्ण नहीं दीपन दे पाचन सकते करें हैं, या फिर दे सकते हैं? नहीं जरूरत नहीं, एक बार कर लिया, आप कंडीशन देखिए पेशेंट की, आमता है क्या पूछिए, उसका मल मूत्र जिह्वा अग्नि पर ये करिए, और बहुत ज्यादा लगे तो 3 दिन का एक बार आम पाचक पट्टी देकर फिर आप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा गैप हो गया है तो ऐसे। जी हाँ मैम एक चीज पूछनी थी मुझे, जैसे हाँ हाँ ये पूछिए। 125 जो हम कराते हैं, जैसे कि एक पेशेंट आई थी मेरे पास अभी, उसको ब्लीडिंग हो रही है, एज उसकी 44 है और हम्म ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके पुराने हम्म 8 महीने पहले पुराने अल्ट्रासाउंड में जो फाइब्रोइड दिया हुआ था। अभी हम्म आज मैंने दोबारा बोला करा के आओ, देखिए कितना बड़ा है। तो फाइब्रोइड तो नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि सिस्ट है, वो सिस्ट जो है 6 सेंटीमीटर की है, और ब्लीडिंग उसको अच्छा। हुई जा रही है। तो मैम जो CA 125 हम कराएंगे, तो मैम हम्म वो ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग ब्लड की ही कराएंगे या फिर पहले ब्लड स्टॉप करेंगे, उसके बाद फिर कुछ ऐसा वजाइनल कुछ लेंगे स्वाब वगैरह, या ब्लड की ही मैम करानी ब्लीडिंग है? के साथ फाइब्रॉइड है क्या? नहीं फाइब्रोइड तो नहीं निकला आपके अल्ट्रासाउंड में, अब तो सिस्ट दिखा रहा है उसमें, क्या दिखा रहा है? सिस्ट। सिस्ट दिखा रहा है, ओके ओके, हाँ ठीक है, और और ब्लीडिंग है उसको ज्यादा, 1 महीने से ब्लीडिंग हो रही है उसको। मैम एज क्या बताया, एज बताइए। मैम 44 है। अच्छा ठीक है,
और उसके पहले ठीक था, पीरियड कभी ज्यादा नहीं हुआ उसको, मतलब बहाव ज्यादा नहीं था, ऐसा कुछ है? नहीं मैम, उसको पहले से था, उसने मतलब हर जगह ट्रीटमेंट लिया था, और उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था, फाइब्रोइड वगैरह सब कुछ ट्रीटमेंट दिया था, तो फिर वो डिसॉल्व हो गया। फिर अचानक से उसको फिर ये गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, वो उसका ऑपरेशन कराने के लिए फिर अल्ट्रासाउंड कराने गई, तो फिर से उसमें ही यूएसडी फाइब्रोइड निकल के आया। अभी क्या हुआ कि वो 6 महीने से बिना किसी ट्रीटमेंट के थी, तो फिर उसको अचानक से 1 महीने से पीरियड्स आए और वो आते ही रहे। वो फिर पुराना अल्ट्रासाउंड लेके आई, तो मैंने कहा पुराना अल्ट्रासाउंड तो नहीं चलेगा, अभी रिसेंट का दिखाओ। तो फिर आज लेके आई, तो उसमें वो फाइब्रोइड तो नहीं है, बट अभी हम्म। सिस्ट है, वो भी 6 सेंटीमीटर की है। सिक्स अच्छा। 6x6x5 ऐसे करके है। अच्छा। बाकी तो कुछ आपको मुझे लग लग रहा है मैम, क्योंकि 44 एज तो ये पेरीमेनोपॉजल ही है, यानी ठीक है, थोड़ा चेंजेस हार्मोनल फ्लक्चुएशन के साथ हो सकता है, तो मैम हेतु वो परिमार्जन, तो है। पित्त शमन करेंगे, स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे, पित्त शमन करेंगे। नहीं मैम, सही पूछ रही थी कि इसलिए 125 कराना जरूरी है ना, जब इतनी ज्यादा ब्लीडिंग 1 महीने से ज्यादा हो ही जा रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हम लोग रक्त पित्त की चिकित्सा के जैसे करेंगे इसमें। आप पुष्पानुक हाँ। चूर्ण दीजिए मैम, स्टार्ट करिए पुष्पानुक चूर्ण। कुछ बाकी तो कुछ नहीं लगा आपको, जनरल कंडीशन पेशेंट की ठीक है, या कभी उसने टेस्ट वगैरह किया था, पैप्समियर वगैरह कुछ ऐसे? कभी नहीं कराए हैं। एक बार सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा लीजिएगा, थायराइड, पैप्समियर, क्योंकि 44 की एज है तो। हाँ मैम, वही पूछ रही थी, वो जो पैप स्मेयर करवाएंगे हम, तो वो ब्लड का ही करवाएंगे ना? नहीं, वो पैप्समियर के लिए तो वजाइनल ये कलेक्ट करते हैं ना, नहीं ब्लड नहीं, का तो नहीं। वो तो अभी ब्लीडिंग हो रही है उसको, तो अभी तो हाँ, फिर नहीं क्या ठीक है ना, बता रहे? रुकने के बाद करवा लीजिएगा पैप्समियर, ये वजाइनल कलेक्शन के साथ करते हैं, ब्लड का नहीं होता है। ब्लड के लिए तो आपको अच्छा। रूटीन सीबीसी और ग्लूकोज और थायराइड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, एक अभी मैं बताती हूँ आपको, वो लिख लीजिए, पुष्पानुक चूर्ण नहीं देते हैं उनको। जी। चंद्रकला रस दीजिए मैम, चंद्रकला रस। जी। और थोड़ा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम कामदुधा या मुक्ता के साथ चलते, कामदुधा मुक्ता और प्रवाह, ऐसे 125 मिलाकर दीजिएगा। जी। और एक मुझे लगता है इसमें थोड़ा ये भी देते हैं, एज पर कंटिन्यूली इसको बहुत दिनों से है तो जीरक, जीरक अध्यास ये लेते हैं, जीरक, गुड़ जीरक देते हैं ना, या जीरक जी। आदि मोदक दीजिए, जीरक आदि मोदक। जी। थोड़ा ये भी हो जाएगा एक प्रकार से, पाचन भी हो जाएगा अच्छे से। और मैम ये कह रही थी, आप ना ये कह रही नस्से, थी नस्से या कुछ करेंगे क्या उसको, वासा घृत का पान या नस्से ऐसे कुछ, या दुर्वास वरस का अभी ऐसे? मैम ये कुछ नहीं करेगी। करवा हाँ। चौथ है, और उसके बाद जो अच्छा। 3 दिन के बाद जो अहोई अष्टमी का व्रत है, तो इसकी गाड़ी चलेगी जैसे 5 तारीख तक। अब वो 6 के बाद ही कोई दवा टच करेगी। शतावरी, तो शतावरी मत दीजिएगा, शतावरी गुड़ मत दीजिएगा, क्योंकि शतावरी थोड़ी एस्ट्रोजेनिक है ना, तो आई थिंक अभी ब्लीडिंग हो रही है तो और फिर से शतावरी ऐड करना ठीक नहीं है। बाद में हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादा अभी एस्ट्रोजन फ्लक्चुएटिंग रहता है, बट एस्ट्रोजन बढ़ने के साथ भी ब्लीडिंग हो सकती है, इसीलिए। मैम ये कह रही थी ना कि ये मेरा डिसॉल्व हो जाएगा या मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा इसके लिए? सेंटीमीटर अभी एमएम में भी है ना साइज? नहीं मैम, 6 सेंटीमीटर है। सिक्स कितना सेंटीमीटर? सेंटीमीटर 6 6। हाँ, तो 6 मैडम थोड़ा ये हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर मतलब, है ना, इसीलिए ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो मैम क्या करें, अभी इसका ब्लीडिंग स्टॉप करके इसको वॉच करें, या फिर इसको यस, बोल दें कि जाके ऑपरेशन करा लो? यस यस, एक आध महीना हम लोग इसको थोड़ा सा एक बार कंट्रोल में आ जाए, फिर वॉच करते हैं। नेक्स्ट तो उसका मेंसेस कैसे आता है वो देख लेते हैं, उसके बाद ही जाकर जी। ये करेंगे कि कुछ डिसीजन पढ़ाना पड़ेगा उसमें। ठीक है। और बिल्कुल कूलिंग इफेक्ट वाला थोड़ा सा इसको बताइए, पित्त के शमन वाले शीतली प्राणायाम, या आप जैसे थोड़ा सा सिर्स बात भी ठंडे पानी से, या सेकाई, थोड़ा ठंडा पानी का भी आप पेल्विक एरिया पर ये कर सकते हैं ना, कोल्ड, जी। कोल्ड बाथ या परिषेक के जैसे, थोड़ा अच्छा रहेगा ब्लीडिंग कम करने के लिए। और खान पान में भी बिल्कुल उसको ठंडी चीजें ही बताइए, ठंडी इन द सेंस ऐसा नहीं कि बात बढ़ाए, बट नॉर्मल, बिल्कुल ऐसे चीजें।
मैम नसेस को वासाग्रिप कर देंगे ना? हाँ, वासाग्रुत का नस्य कर सकते हैं। एक्चुअली वासाग्रुत पान ज्यादा अच्छा रहता है, तो दुर्वा स्वरस का नस्य अच्छा रहता मैम यहाँ मिलता भी नहीं है वासाग्रिप ना, है। मिलता मुश्किल नहीं? हो गया हो जाता है ना। अच्छा। जब तक मिलता है ना, जब तक ऐसे ऑनलाइन मंगा तब तक तो मरीज ही चला चला जाता है। दूरबा स्वरस करा देती हूँ मैं, दूरबा स्वरस से मिल हाँ, जाता है दुर्वा तो कर जाती है, वो और दुर्वा अच्छा भी तुरंत। रिजल्ट मिल जाता है ना उसका। बिल्कुल। और जी। कुछ वैद्य ऐड करना चाहे तो शुभ्रा जी, आर्शिया जी, कुछ कोई ऐड करना चाहे तो बताइए, केतकी और कोई वैद्य इसमें कुछ ऐड करना हो तो करिए प्लीज। ये हाँ मैम, बस्ती का कुछ कौन सा प्रकार कभी यूज किया है क्या आपने? माधुतैलिक बस्ती वगैरह ऐसे कुछ यूज किया है कभी? नहीं मैम, मात्रा बस्ती एक यूज मेरा किया है। फेवरेट ये भी है एक्चुअली, फलतिक उगुल भी काम अच्छा करता है इसमें। हाँ मैम, ये नहीं मिलता यहाँ पे, ये आप इधर ही मिलता है, महाराष्ट्र साइड में ही मिलता है ये भी। अच्छा। हाँ, उस दिन मैं देख भी रही थी ऑनलाइन के, तो वो इतने दिन में आएगा, इतने दिन में आएगा करके मैं मैंने कहा वो ये। लिंक शेयर कर देती हूँ आपको, मैंने कई ग्रुप में पहले शेयर करी थी, पंचभौतिक वाली जो ऑनलाइन मेडिसिन मिलती है ना उसकी। हाँ हाँ अच्छा, वहां मैम, पे उसको तो हाँ डाल बोलिए। दीजिए, डिस्क्रिप्शन वाले में डाल दीजिए उस लिंक को। हाँ मतलब हाँ बार बार बिल्कुल। हमको ना मांगना नहीं पड़ेगा आपसे, हम लोग उसी में से डिस्क्रिप्शन वाले में से लिंक देख लिया करेंगे। यस यस यस। और माधुतलिक बस्ती के साथ किसी का अनुभव? डॉक्टर कैलाश जी, शुभ्रा जी, मैम आपका कुछ अनुभव है माधुतलिक का? नहीं मैम, मैं बस्ती बहुत कम देती हूँ, बस मुश्किल धनिया से। मैम, धनिया जीरा का ये भी दीजिए ना, पानक थोड़ा पीने में दिन में घुट घुट घुट, उसको ना जी जी शरबत के जी। जैसे पीते रहे, वो भिगोकर धनिये को, इसको तो पित्त का भी शमन होता रहेगा, और कुछ कई आम अजीर्ण या क्लेद वगैरह है वो भी चला जाएगा। ठीक है। और कुछ किसी का इसमें? और बताइए। आप बस्ती नहीं बस देती क्या, कौन सी भी? मात्रा बस्ती देती हूँ मैम। मात्रा बस्ती, ठीक यहाँ है। लोग यहाँ हाँ राजी नहीं होते, बड़े मुश्किल से एक आदि कोई अच्छा हाँ दिल हाँ वाला होता है जो आयुर्वेद लेना चाहता है तो। ये तो बात सही है, अभी क्या कुछ बोल नहीं सकते हैं ना। मेनली हम लोग चाहते हैं ना कि आयुर्वेद में शमन चिकित्सा से ही आराम आ जाए। बिल्कुल और वो बिल्कुल। भी यहाँ पे चॉइसेस ये रहती है कि एक दो तीन दवाइयां, बस ज्यादा नहीं। लोगों का ना इतना दवाइयां खा लेंगे तो फिर पेट भर जाता है, फिर खाना कब खाएंगे, तो बहुत सारे लोग करते हैं चक्कर। बहुत सारे सवाल होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, इसलिए मैं भी बड़ा सोच सोच के एक एक दवा, दो दो दवा मैं कहती हूँ, पर सिम्टम आराम पड़ता जाएगा फिर दवा फिर बढ़ाती जाती हूँ। पर हाँ, शुरू शुरू में दो ही तीन ही दवाई देती हूँ मैं भी। अच्छा फिर बिल्कुल। जैसे थोड़ा आराम पड़ता है तो फिर मैं समझा समझा करके थोड़ा और दवाइयाँ फिर ऐड कर देती हूँ। करना पड़ता है, मैं कुछ ट्रिक लगाते रहते हैं ऐसे ही। बरोबर बरोबर। आएगा मैम, पर अभी तो रुझान बढ़ गया है लोगों का आयुर्वेद की तरफ, तो आते हैं लोग। ये आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आते तो आते हैं। हैं, पर ये कि पंचकर्मा में अभी मैं एक तो एक्सपेंसिव भी है ना, तो उतना सोचना भी पड़ जाता है, तो उस वजह से भी लोग थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर शमन चिकित्सा दे देते हैं ना तो आ जाते हैं, तो ये सज्जो बमन सज्जो विरेचन तो मैं दे देती हूँ। बमन घर पे आके अपने यहाँ बुला करके दे देती हूँ, और विरेचन के लिए उनको बोल देती हूँ, तो वो अपना ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बस जैसे क्या जो है। कुछ मरीज जैसे इंटरेस्टेड होते हैं ना, मैं मात्रा बस्ती वगैरह के लिए दो तीन दिन अपने यहाँ दे देती हूँ, फिर उनको सिखा हम्म, करके बोल देती हूँ आप अपने घर पे दे लो, तो वो हस्बैंड वाइफ आपस में दे लेते हैं एक दूसरे बिल्कुल को। बिल्कुल। पैसा यस। खर्च नहीं करना चाहता मैम कोई भी आयुर्वेद में। एक्चुअली ना थोड़ा सा टाइमिंग और बाकी लाइफस्टाइल का भी प्रॉब्लम होता है ना, लोगों की लाइफस्टाइल, जॉब में है कोई तो वो भी समस्या रहती है, ऐसी सारी समस्याओं के साथ थोड़ा सा फिर ये हो जाता है कि चलो भाई जल्दी जल्दी आ, जो भी काम करते हैं उनको ले लो, ऐसे करके होता है ना, जो इंस्टेंट हम्म, रिजल्ट चाहिए ना मैम, इतने पेशेंस ही नहीं है ना हमारे पास, न, न, तो फिर कैसे होगा, ऐसे होता है। हो जाएगा मैम, धीरे धीरे सब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए ना ऐसे। ये है कि बस अगर एक को ट्रीट कर देते हैं ना, तो फिर दूसरे, ये वाली जो मेरी पेशेंट है,
इसके हस्बैंड को किडनी का जो ना बहुत वीक था, तो आप डॉक्टर के लिए ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। तो मैंने शीट बत्ती वगैरह दिया था, इसकी वाइफ को बोल दिया था बाकी फिर तुम अपने घर पे दे लेना। तो इसका मैम किडनी अच्छा हो गया, फंक्शन अच्छा हो गया किडनी का। तो फिर यहाँ पे एम्स में डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के लिए। फिर इसी की वाइफ को सिस्ट हो गया, तो उसने भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया। देन ये इसको लेकर के आई, तो बोली कि आप हमको बस्ती दे दीजिए, चाहे वैसे ले दीजिए, हमारा ये ठीक कर दीजिए। मन कहा रही ये तो इतना बड़ा है, सोचना पड़ेगा, देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे आते हैं लोग, जब दिखता है कि हाँ रिजल्ट मिला है तो फिर खींच के लेके आते हैं। यस। ओके। और किसी का कुछ इसमें विचार हो तो प्लीज आप अपना विचार प्रकट करिए। और मैं सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी हमारी संभाषा में जुड़ते रहिएगा। जैसे ये लगातार तीसरा साल है संभाषा का, और आप सभी के सहयोग से ही इस संभाषा को हम लोग चला रहे हैं। और निश्चित रूप से आप सभी का सहयोग और सहभाग भी मैं चाहती हूँ बिल्कुल। और आप प्रत्यक्ष चर्चा में जुड़े, ये मेरा इसमें बिल्कुल ये रहेगा। तो I request you to all to fill the form and to join the Stirok Sambhasha WhatsApp group, which will connect you with all the dignified, classified Vaidyas from all over the India. और जैसे अभी मंदाकिनी जी बोल रही थी कि धीरे धीरे हो जाएगा, बिल्कुल। और बस हमारा वही एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग जितने हमारे आयुर्वेद के कंसेप्ट्स को लोगों तक पहुंचाए और सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ाए, उतना हम लोग बस वही काम कर रहे हैं। बाकी तो दूसरा कोई भी उद्देश्य इसमें नहीं है। तो फिर से एक बार मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ। और मंदाकिनी जी, या किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर आज के इस चर्चा सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। जी मैम, समाप्त करिए। थैंक यू। ओके, चलिए फिर मैंने लिंक शेयर कर दी है ग्रुप पर, इस पे। और आप भी सभी से कहिए, सभी को जुड़ने को बोलिए मैम। जितने लोग जुड़ेंगे उतना डिस्कशन और अनुभव भी मिलता जाएगा। जी मैम, श्योर। ओके, चलिए, नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि।